बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास 6 पार्ट है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। पर 21 पर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। तो ये देखिए, ये क्या है, अ मेथड एक तरीका है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी वेरी लार्ज यानी कि बहुत बड़ी और वेरी स्मॉल और बहुत स्मॉल नंबर को लिए। ठीक है, तो बहुत स्मॉल नंबर के लिए या बहुत बड़े नंबर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम इसको मैनेजेबल फॉर्म में कर सकें, यानी कि हम बहुत बड़ी वैल्यू हो उसको हम इजीली रीड कर सकें और इजीली हम उसको लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखें यहाँ पर a क्या है, हेयर a इज़ कॉल्ड कोफिशेंट और बेस नंबर। यहाँ पे जो a होता है इसको हम कोफिशेंट बोलते हैं या हम इसको बेस नंबर बोलते हैं। और इसके बाद जो a है उसकी हमें एक कंडीशन दी हुई है कि a इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 एंड a लेस देन 10। यानी कि जो हमारे पास a है, a में हमारे पास वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होगी। इसमें 10 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये 10 से लेस देन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक। और यहाँ पे जो 10 की पावर n है वो देखें, n बिलोंग टू z। तो z हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, ये इसी तरह आगे चलता जाता है। इसका मतलब है जो 10 की पावर n हमारे पास है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, तो यहाँ पे एक नोट पढ़ें, इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव। अगर जो आपके पास नंबर है, ठीक है, वो 1 से ग्रेटर होगा तो n आपके पास यहाँ पे जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगा। एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव, तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो सिंपल आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट के अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए और वो 0 से स्टार्ट हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो इस सूरत में जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। अगर स्टार्ट में 0 आ जाते हैं किसी भी वैल्यू में तो इसका मतलब ये होता है कि वो लेस देन 1 है। ठीक है, तो अदरवाइज़ वो पॉजिटिव ही आपका होगा। ये कुछ और पॉइंट है, ये भी देख लें। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, नंबर 1 में पॉइंट लगाना है। ये जो वैल्यू आपके पास होगी इसके अंदर आप लोगों ने पॉइंट लगाना है। अब देखें, पॉइंट जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमारी वैल्यू में पॉइंट होता है उसको हम मूव करते हैं राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, पॉइंट को हम मूव करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास 10 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह आप देखें, अगर आपके पास जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आते हैं तो 10 हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, ये आपके पास एक वैल्यू है। अब ये इस वैल्यू के अंदर आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर पॉइंट है नहीं। जब भी ऐसे कोई वैल्यू आ जाए जिसके अंदर पॉइंट मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब होता है वो पॉइंट लास्ट पे है। इसका मतलब है इस वैल्यू के अंदर पॉइंट यहाँ पे लास्ट पर है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है, नॉन ज़ीरो जो होगा मतलब ज़ीरो के अलावा जो भी होगा उस डिजिट के पास लेके जाना है। तो इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 1 है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे और 1 के बाद लेके आएंगे। अब देखें, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम पॉइंट को उठाकर
1 के बाद लेके आ रहे हैं, तो कितना डिजिट वो मूव हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 और 1 के बाद आ गया पॉइंट 2 3 4। अब हमारे पास जो 10 की पावर है वो हमारे पास 3 आ जाएगी, क्योंकि हमने 3 डिजिट हमने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। तो इस एग्जाम्पल को आप देखें, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, तो हमने क्या करना होता है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है पॉइंट। नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो के अलावा कौन सा डिजिट है हमारे पास, फर्स्ट वो है 1। इसका मतलब है इस पॉइंट को हम यहाँ से मूव करवा कर 1 के बाद लेके आएंगे। अब हमारा जो पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट मूव हो रहा है, तो अब कितने डिजिट हम मूव करवा रहे हैं, ये देखें, ज़ीरो एक ये है, एक ये ज़ीरो है और 1 के बाद आ रहा है। इसका मतलब है इस पॉइंट को हम 1 के बाद लेके आएंगे, तो 1 2 3 डिजिट हमने इसको राइट साइड पे मूव किया है। तो यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट और 10 की पावर नेगेटिव आएगी -3। और देखें, ये आपके पास एक और चीज़ है कि ज़ीरो इसके अंदर आप लोगों ने ख़त्म कर देने होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो ज़ीरो होंगे वो आपने ख़त्म कर देने। अब कौन सा ज़ीरो ख़त्म करेंगे, कोई भी वैल्यू हो जिसके स्टार्ट में ज़ीरो होते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट वाले जितने भी ज़ीरो होंगे उनको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वो हम मेंशन नहीं करते साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। और जो मिड में होते हैं, यानी कि दरमियान में ज़ीरो होते हैं, उनको हम ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये हमारे पास मौजूद रहेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखेंगे तो ये वाले ज़ीरो हम ख़त्म नहीं करेंगे। और इसी तरह जो लास्ट वाले ज़ीरो होते हैं, ये वाला ज़ीरो भी हम ख़त्म कर देंगे। तो सिंपल बात यह है कि अगर स्टार्ट में ज़ीरो आ जाएंगे वो भी आप लोगों ने ख़त्म कर देने, और अगर लास्ट पे ज़ीरो आ जाएंगे वो भी ख़त्म कर देने। अगर किसी वैल्यू के दरमियान में ज़ीरो होंगे तो वो आप लोगों ने ख़त्म नहीं करने होते। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 1। तो इस पार्ट नंबर 1 में आप देखें तो इस वैल्यू के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि अगर कोई पॉइंट नहीं होता इसका मतलब होता है वो पॉइंट लास्ट पे होता है। तो इसका मतलब है इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से मूव करेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि 2 के बाद हम इसको लगाएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं तो वो तो हमने ख़त्म करने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा है कि किसी भी वैल्यू के लास्ट वाले जो ज़ीरो होते हैं वो आप लोग मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करवाया है लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे जब आप लोग पॉइंट को मूव करवाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो अब हम यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव लगाएंगे। अब हम काउंट करते हैं कि हमने कितने डिजिट पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर आपके पास 6 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि पॉइंट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि ज़ीरो तो हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पे जो पॉइंट है वो लास्ट पर है, यहाँ पे इसका पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 4 के बाद। तो वही बात अगेन आपने याद रखनी है कि अब हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो 10 की पावर आपके पास पॉजिटिव होगी। तो अब देखें 4 और 4 के बाद हमने लगा दिया पॉइंट, इसके बाद हमने 8 और 9 लिखा। अब लास्ट में जो ज़ीरो है वो हमने अभी सीखा था कि लास्ट वाले जो ज़ीरो होंगे वो हमने नहीं लिखने होते, ठीक है। अब हमने पॉइंट को कितना मूव करवाया है, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है, तो इसका मतलब है 10 की पावर आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इसको हमने मूव करवाना है नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, 4। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने इस पॉइंट को हमने 4 के बाद लेके जाना है, ठीक है। तो अब देखें हमारा पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो 10 की पावर आपके पास नेगेटिव होती है। तो इस सवाल के अंदर आप देखें पॉइंट को हम लेके आए 4 के बाद, और शुरू वाले ज़ीरो तो हमने यहाँ पे ये सीखा था कि जितने शुरू वाले ज़ीरो होंगे वो हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 10 की पावर लगानी है, तो कितने डिजिट हमने मूव किया है, 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट को हमने 4 के बाद लेके आए, तो 3 डिजिट हमने
राइट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर आपके पास -3 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 के अंदर देखें, पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो इसको भी हमने मूव करवाना है। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 9। इसका मतलब है कि इस पॉइंट को हमने 9 के बाद लेके जाना है, ठीक है। तो 9 के बाद पॉइंट, अब हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हम देखते हैं कि 10 की पावर यहाँ पे क्या है कि हमने कितना पॉइंट को मूव करवाया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस पॉइंट को 7 डिजिट हमने मूव किया है। तो इसका मतलब है 10 की पावर आपके पास -7 आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 5, तो पार्ट 5 के अंदर देखें 7 और 3 यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट वो लास्ट पे है, तो 3 पे बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम मूव करके 7 के बाद लेके आएंगे, ठीक है। तो जब 7 के बाद हम पॉइंट लेके आएंगे, इसका मतलब है कि हमने 1 डिजिट पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट साइड पे, तो 10 की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी। और ये जो 7 लिखा हुआ है 10 की पावर 3, इसको हम सेम लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 10 है, इनकी जो पावर है वो हमारे पास ऐड हो रही है, 1 + 3। तो हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। तो लास्ट पार्ट के अंदर देखें, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि 6 के बाद हमने इसको लेके जाना है, ठीक है। तो 6 के बाद हमारा पॉइंट आ गया। अब हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया था, तो इसका मतलब है 10 की पावर आपके पास नेगेटिव होगी। तो अब हम 10 की पावर नेगेटिव लगाएंगे। 1 डिजिट हमारा मूव हुआ था पॉइंट, तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। और ये वाला जो 10 है जी हम सेम लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 10 आ गए, तो इस 10 की जो पावर है उसको हम ऐड करेंगे, -1, इसको हम प्लस कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास हो गया 6.5। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 रह जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डरी नोटेशन। तो हमने ऑर्डरी नोटेशन के अंदर इनको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ऑर्डरी नोटेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखें 10 की पावर है पॉजिटिव, तो 10 की पावर पॉजिटिव तब होती है जब हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑर्डरी नोटेशन करेंगे तो हम इससे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है जो पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट लेके गए थे, अब हम लेफ़्ट से राइट लेके आ जाएंगे पॉइंट को, अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव हो। इसी तरह नीचे वाला देखें, 10 की पावर अगर नेगेटिव हो तो वो कब होगी, जब हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट लेके आए थे, ठीक है। तो इसको जब रिवर्स करोगे तो इसका मतलब होगा कि हम अगर 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होगी तो हम पॉइंट को यहाँ पे राइट से लेफ़्ट लेके जाएंगे, ठीक है। इससे लेफ़्ट की तरफ लेके आ जाएंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको आसानी हो जाएगी। पार्ट 1, तो पार्ट 1 के अंदर देखें 10 की पावर आपके पास पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि 10 की पावर अगर पॉजिटिव होगा तो इसको हमने रिवर्स करना है। इसका मतलब है हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है जितना 10 की पावर होगी। अब 10 की पावर हमारे पास 2 है, इसका मतलब है इस पॉइंट को आप लोगों ने राइट साइड पे मूव करवाना है। अब पॉइंट यहाँ पे है, अब हमारा ये पॉइंट यहाँ से मूव होने के बाद 4 के बाद आ गया, तो किसी भी वैल्यू के लास्ट पे पॉइंट को हम लिखते नहीं होते, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया और 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट को मूव करवा दिया। यही हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2, तो पार्ट 2 के अंदर देखें 10 की पावर आपके पास पॉजिटिव 5 है, तो वही अगेन आपने याद रखना है, इसको हमने रिवर्स करना है। इसका मतलब है अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे अब हम लेके आएंगे, ठीक है, और राइट साइड पे कितना मूव करना है, 5 डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट था उसको हमने मूव करके लास्ट पे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन लास्ट पे पॉइंट हम मेंशन नहीं करते होते, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3, तो पार्ट 3 के अंदर देखें 10 की पावर आपके पास नेगेटिव है, तो 10 की पावर नेगेटिव कब होती है, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट कर लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। इसका मतलब है
पॉइंट को हम राइट पे नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। और कितना लेके जाएंगे? जितना हमारे पास 10 की पावर होगी। अब 10 की पावर -2 है, इसका मतलब इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। अब कितना लेके जाना है? 2 डिजिट हमने इसको मूव करवाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट में 2 ज़ीरो लगाएंगे और 1 और 5 लिख देंगे। अब देखें हमारा ये पॉइंट 1 के बाद था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये 0 के दरमियान हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और वो 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर आप देखें हमारा पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पे 10 की पावर आपके पास 7 है पॉजिटिव। तो इसका मतलब है हमने पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है, 7 डिजिट हमने मूव करवाना है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हमारा पॉइंट था असल में, तो हमने 7 और 7 लिखा। अब हमारा जो पॉइंट है वो कितना मूव हो चुका है? 2 डिजिट हमारा पॉइंट मूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आ चुका है, लेकिन हमने इसको 7 डिजिट मूव करवाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें यहाँ पे पॉइंट था, तो हमारा वो पॉइंट मूव करते करते 7 डिजिट हमने उसको राइट साइड पे लेके आ गए, ठीक है। और लास्ट पे तो हमने पॉइंट मेंशन नहीं करना होता। यही हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5। तो पार्ट 5 पे देखें 10 की पावर आपके पास नेगेटिव है। इसका मतलब है इस पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। अब कितना मूव करवाएंगे? 10 की पावर -6 है, तो 6 डिजिट हमने मूव करवाना है पॉइंट को, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 6 ज़ीरो लगाएंगे। 0 पॉइंट, ये 1 ज़ीरो लगा दिया। 2 3 4 5 6। अब देखें 5 पॉइंट को हमने मूव कर दिया, तो 5 और 5 हमारे पास आएगा। 5 और 5, ये देखें हमारा पॉइंट 5 के बाद था, तो उसको हमने मूव करवा के 6 डिजिट हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवा दिया, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर भी आपके पास 10 की पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हमने इसको लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाना है। कितना मूव करवाएंगे? तो 10 की पावर 5 है, तो हम 5 डिजिट हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो 5 हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 और साथ में लिख देंगे 4। अब देखें 4 के बाद पॉइंट था हमारे पास, उस पॉइंट को हमने मूव करवा के यहाँ ले आए। तो 5 डिजिट हमने मूव करवाना था, ये देख लें 1 2 3 4 5। तो 5 जो डिजिट है हमने उसको मूव करवा दिया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपने याद रखना है, वो आपके पास ऑर्डरी नोटेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? तो 10 की पावर 8 है, तो इसका मतलब है जो 3 के बाद पॉइंट है उसको हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। अब कितने डिजिट मूव करवाना है? 10 की पावर 8 है, तो हम 8 डिजिट हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 और 3 के बाद हम 8 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट हमारा 3 के बाद था, इसको हमने मूव करवा के 8 डिजिट हमने मूव करवा दिया और लास्ट पे पॉइंट हमने लिखना नहीं होता। और साथ में मीटर पर सेकंड ये हमने एज इट लिख दिया, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,0075000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मेंशन करना है। तो अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने मेंशन करना है, इस वक्त यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट पे इसका पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने मूव करना है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 4। तो 4 के बाद हमारा आ जाएगा पॉइंट 0075। और जो लास्ट वाले ज़ीरो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट वाले ज़ीरो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते नहीं होते। अब हमारे पास 10 की पावर कितनी आएगी? अब कितना हमने मूव किया था? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर हमारे पास 7 आ जाएगी, क्योंकि 7 डिजिट हमने मूव करवाया है पॉइंट को और साथ में हम मीटर लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779। तो ये बुक के अंदर
कुछ मिस्टेक है, तो 777 नहीं है, यहाँ पे 777 आता है, तो एक 7 को आपने स्किप कर देना, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आपने क्या याद रखना है कि ऑर्डरी नोटेशन ही होता है। तो अब देखें 10 की पावर आपके पास 3 है, तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 है, इसका मतलब है इस पॉइंट को आप लोगों ने राइट साइड पे मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है? 10 की पावर 3 है, तो 3 डिजिट आप लोगों ने राइट साइड पे मूव करवाना है। तो 6 7 7 9, तो यहाँ से हमारा पॉइंट 9 के बाद आ जाएगा, और लास्ट पे तो पॉइंट हमने मेंशन नहीं करना होता। तो 10 हमारा ये ख़त्म हो गया क्योंकि हमने पॉइंट को मूव करवा लिया, तो साथ में हमारा किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन आपने याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ऑर्डरी नोटेशन ही होता है। अब 10 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को आप 4 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो देखें 1 2 7 5 6, पॉइंट आपका यहाँ पे था, तो इसको आपने मूव करवा के 4 डिजिट 6 के बाद आ गया, लास्ट पे तो आपने पॉइंट मेंशन नहीं करना, ठीक है। तो ये 10 तो आपने ख़त्म कर दिया क्योंकि पॉइंट हमने मूव करवा दिया, तो साथ में किलोमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है।